Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम सेकेंड ईयर S&P ब्लॉक एलिमेंट का सेशन लेने जा रहे हैं जो ईटा और फ्रेश FSC स्टूडेंट दोनों के लिए यकसां अहमियत का हामिल है। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट विद वाटर। हमारे पास स्टूडेंट आर्टिकल है रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। इसमें से हम आज थर्ड पीरियड एलिमेंट के वाटर के साथ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले मैं एक जनरल बात आपको बताता हूं, याद रखना पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट है उनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है नेचर के ऊपर। नेचर के बाद डिपेंड करेगी आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर। स्टूडेंट अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई एलिमेंट मेटल है तो मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी मेटल की उतनी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। यानी मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। आयोनाइजेशन एनर्जी और मेटल की रिएक्टिविटी का इनवर्स रिलेशन है। क्योंकि रिएक्शन के अंदर मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस किया करती हैं। मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी उतना फास्ट रिएक्ट करेंगी। इसलिए स्टूडेंट किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट आएंगे तो मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी क्योंकि साइज छोटा होता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। जब मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। यानी किसी भी पीरियड की अंदर पहले ही मेटल ज़्यादा रिएक्टिव, दूसरी कम, तीसरी और कम। स्टूडेंट जो नॉन मेटल होती हैं उनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर। क्योंकि रिएक्शन के अंदर मोस्टली नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे डिपेंड करती है और इसका डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी उतनी वो रिएक्टिव होगी। इसलिए किसी भी पीरियड में जब जहां से नॉन मेटल शुरू होंगी उससे आगे आगे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब सुन थर्ड पीरियड को जब मैं देखता हूं, थर्ड पीरियड में मेरे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये मेटल है, सिलिकॉन मेटालाइट है। तो यहां तक रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये क्या है, नॉन मेटल है, तो सब फास्फोरस से क्लोरीन तक रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अब स्टूडेंट आर्गन क्या है, आर्गन मेरे पास नोबल गैस है, ये रिएक्शन करते ही नहीं है। तो ये तो जनरल मैंने बात बता दी स्टूडेंट। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट विद वाटर। तो स्टूडेंट सबसे पहला मेरे पास जो एलिमेंट है वो कौन सा है, सोडियम है। तो याद रखना स्टूडेंट कि सोडियम वाटर से बहुत पावरफुली रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। याद रखना स्टूडेंट कोई भी मेटल वाटर से जब रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड जितनी आसानी से बनाएगी वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो सोडियम रिएक्ट विद वाटर पावरफुली टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा मिकदार में हीट प्रोड्यूस होती है। जब हम सोडियम को वाटर में ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, वो फायर कैच कर लेती है। इसलिए जब भी सोडियम को वाटर में डाला जाए वाटर की सरफेस पे आग लग जाती है। अब सरफेस पे आग क्यों लगती है, क्योंकि सोडियम की डेंसिटी वाटर से कम होती है। सोडियम वाटर के अंदर डिप नहीं होगी। जब सोडियम को वाटर में डालेंगे तो सोडियम वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगी। सोडियम इन कांटेक्ट आएगी वाटर के साथ। जब सोडियम वाटर के साथ इन कांटेक्ट आएगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, साथ हीट निकलेगी। ये हीट फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड को मेल्ट करेगी। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मेल्ट होगी तो ज्यादा एरिया वाटर के साथ इन कांटेक्ट आएगा। रिएक्शन रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाएगी, पावरफुल रिएक्शन होगा।
हाइड्रोजन गैस जो बनेगी वो जो हीट रिलीज होगी फायर कैच कर लेगी, इसलिए हम वाटर की सरफेस पे आग देखा करते हैं। अब स्टूडेंट क्या होगा, जरा देखिएगा कि मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मेरे पास सोडियम रिएक्शन करेगा वाटर के साथ। जब सोडियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव से नहीं मिलेगा, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन जो कि हाइड्रोक्साइड है उससे मिलेगा। सोडियम की वैलेंसी आपको पता होती है +1 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 होती है। सोडियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखते हैं बगैर साइन के, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, NaOH बनेगा, NaOH बनेगा, 7 हाइड्रोजन बनेगी। चूंकि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये मिलकर मॉलिक्यूल बनाएगी, तो हाइड्रोजन का हाफ मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक हाइड्रोजन का मतलब होता है हाफ मॉलिक्यूल। चूंकि स्टूडेंट इक्वेशन के अंदर हम फ्रैक्शन में कोफिशिएंट नहीं लिखते, पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या होगा, 2 सोडियम रिएक्ट विद 2 वाटर टू फॉर्म 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 हाइड्रोजन बनेंगी। ये मेरे पास रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये मेरे पास रिएक्शन है सोडियम का, जिसके नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व होता है, हाईली बेसिक है, इसलिए इस सॉल्यूशन की जौन सी पीएच होगी वो अराउंड 14 होगी। पीएच ज्यादा होने से सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, हाईली बेसिक होता है। तो ये पहला एलिमेंट था सोडियम, जिसका हमने वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ा। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं दूसरे एलिमेंट पे। कौन सा दूसरा एलिमेंट है मेरे पास, मैग्नीशियम है। स्टूडेंट मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। जब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो फिर क्या होगा, अब स्टूडेंट क्या होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अब क्या होगा स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर इज एक्सट्रीमली स्लो। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से बहुत स्लोली रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब स्टूडेंट क्या होगा, अब मेरे पास ये होगा कि मैग्नीशियम की जब थिन कॉइल को हम वाटर में डिप करेंगे, बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे और मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगा, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगा। क्यों बहुत ज़्यादा स्लो होगा, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो इसलिए होगा क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो सोडियम के मुकाबले में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जब एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ पावरफुली रिएक्ट नहीं करेगा। जितना मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी वो उतना आसानी से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकेगी। तो मैग्नीशियम सोडियम के मुकाबले में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए वाटर के साथ स्लो रिएक्शन करेगा। जब मैग्नीशियम मिलेगा वाटर के साथ तो स्टूडेंट क्या बनेगा, देखिएगा फिर वही बात होगी, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रॉक्सिल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मेरे पास मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, हाइड्रॉक्सिल की वैलेंसी -1 होती है। हाइड्रॉक्सिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 होती है। इसको इस पूरे के नीचे लिखेंगे, इसको यहां पे लिखेंगे बगैर साइन के, तो स्टूडेंट क्या बनेगा, Mg11 नहीं लिखा करते, OH all 2 लिखेंगे, तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन। स्टूडेंट बैलेंस करेंगे तो हमारे पास कितने मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है, 4 हाइड्रोजन है, तो यहां पे हम लगा देंगे 2। इक्वेशन हमारे पास क्या होगी है, बैलेंस होगी है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, जब ये वाटर में डिजॉल्व होगी तो ये कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगी। जब ये कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन वीक बेसिक होगा और इस सॉल्यूशन की पीएच 9-10 के अराउंड हुआ करती है। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, जब मैग्नीशियम को स्टीम से मिलाएंगे
जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है वो स्टीम से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाती है। ये पॉइंट अपने पास नोट कर लेना। जब भी कोई मेटल या सेमी मेटल या मेटलाइट स्टीम से रिएक्शन करेगा वो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएगा, वो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएगा। अब मैग्नीशियम को जब मैं रिएक्ट कराऊंगा वाटर की स्टीम फॉर्म के साथ, अब स्टूडेंट क्या होगा आपको पता है। अब यहां पे जब भी स्टीम आएगी मेटल या मेटलाइट स्टीम के ऑक्सीजन से मिलकर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएगा। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलेगा। स्टूडेंट हमें पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। इसको इसके नीचे लिखेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे। Mg2O2 सिंप्लीफाई करेंगे, फार्मूला लिखने का तरीका है MgO फार्मूला हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, जब मैग्नीशियम को स्टीम से ट्रीट करूंगा मैग्नीशियम स्टीम के ऑक्सीजन से मिलेगी, बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये था स्टूडेंट मेरा दूसरा रिएक्शन जो थर्ड पीरियड एलिमेंट का वाटर के साथ था। अब मैं बात करूंगा तीसरा एलिमेंट मेरे पास कौन सा है। तीसरा एलिमेंट मेरे पास एल्युमिनियम है। तीसरा एलिमेंट मेरे पास कौन सा स्टूडेंट, तीसरा एलिमेंट मेरे पास एल्युमिनियम है। स्टूडेंट याद रखना एल्युमिनियम वाटर के साथ, लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। कहते एल्युमिनियम डज नॉट रिएक्ट with water with liquid water, however aluminum react with steam at high temperature। एल्युमिनियम स्टीम से रिएक्शन करेगा हाई टेम्परेचर के ऊपर। चूंकि एल्युमिनियम मेटल है, जब भी मेटल स्टीम से रिएक्शन करेगा तो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। स्टूडेंट जब एल्युमिनियम को स्टीम से हम ट्रीट करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा जो एल्युमिनियम फॉयल की सरफेस को क्या कर देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम फॉयल की सरफेस पे डिपॉजिट हो गए, अब फर्दर एल्युमिनियम को रिएक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन बहुत सिंपल है स्टूडेंट, आपको ट्रिक से समझाता हूं कि एल्युमिनियम रिएक्ट विद वाटर। चूंकि एल्युमिनियम और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जितनी मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी वो वाटर से रिएक्शन नहीं करेगी, वो स्टीम से रिएक्शन करेगी और स्टीम से रिएक्शन पे वो ऑक्साइड बनाएगी, वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगी। अब क्या होगा स्टूडेंट, एल्युमिनियम ऑक्सीजन को यहां से निकालेगा, क्या फार्मूला होगा आपने खुद बताना है। एल्युमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। अब इसको इसके नीचे लिखेंगे Al2, इसको इसके नीचे लिखेंगे O3, तो मेरे पास बनेगा Al2O3, Al2O3। अब स्टूडेंट साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब स्टूडेंट देखना बैलेंस करेंगे, मेरे पास कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, 3 मेरे पास ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो मुझे यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा। एल्युमिनियम कितने हैं हमारे पास, एल्युमिनियम कितने हैं, एल्युमिनियम 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या होगी, इक्वेशन मेरे पास बैलेंस हो चुकी है। इक्वेशन मेरे पास स्टूडेंट क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है। तो ये था रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम। याद रखना स्टूडेंट, मैं अगर ट्रेंड की बात करूं, सोडियम वाटर के साथ फास्ट रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम स्लो करता है, एल्युमिनियम और स्लो करता है। अब बात करूंगा रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विद वाटर। स्टूडेंट अगर आपने केमिस्ट्री सुपर किंग को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड। स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी दिया करें। ये आपके 10 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये हमें मोटिवेट करते हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं, ये हमें आपके लिए और बेटर काम करने का स्पिरिट प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हर स्टूडेंट मेरे चैनल को अपने फेलो के साथ, बाकी दोस्तों के साथ, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फायदा उठा सकें। व्यूअरशिप आप की जिम्मेदारी है, इसको इंक्रीज करें, क्योंकि इस चैनल की जो एन कमानी है वो मैंने केमिस्ट्री सुपर किंग फाउंडेशन को उसका 50% डोनेट करना है, जिससे हम पुअर स्टूडेंट की हेल्प करेंगे। इसलिए स्टूडेंट इस चैनल को आपने इस नैक काज के लिए भी बहुत आगे लेकर जाना है। तो मैं बात करता हूं रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विद वाटर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास एलिमेंट है दैट इज व्हाट, दैट इज सिलिकॉन। अगला मेरा एलिमेंट है सिलिकॉन।
सिलिकॉन का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है स्टूडेंट, याद रखना, एट ऑर्डिनरी कंडीशन सिलिकॉन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ऑर्डिनरी कंडीशन पे सिलिकॉन वाटर से रिएक्शन ही नहीं करता। सिलिकॉन वाटर से रिएक्शन करता है सिर्फ जब वाटर स्टीम फॉर्म में हो और बहुत हाई टेम्परेचर पे सिलिकॉन को स्टीम के साथ ट्रीट करें तो उस वक्त ये रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट, करेगा। याद रखना, सरफेस ऑफ लंप ऑफ सिलिकॉन, जो सिलिकॉन का टुकड़ा होता है उसकी सरफेस क्या होगी, उसकी सरफेस कवर हो जाती है बाय थिन लेयर ऑफ सिलिका प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विद वाटर। जब सिलिकॉन को वाटर स्टीम की फॉर्म में ट्रीट करेंगे तो स्टूडेंट वाटर का ऑक्सीजन सिलिकॉन से मिलेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड बनेगी। ये सिलिकॉन लंप की, सिलिकॉन का जो पीस होगा उसकी सरफेस को कवर कर देगा और फर्दर सिलिकॉन को कांटेक्ट आने से ये बचा देगी। इस तरह फर्दर स्टीम सिलिकॉन के साथ एंड कांटेक्ट नहीं होगी और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा। तो स्टूडेंट क्या रिएक्शन होगा, मैंने कहा था मेटल या मेटलाइट जब भी स्टीम से रिएक्शन करेंगे करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनेगा। अब स्टूडेंट सिलिकॉन को जब मैं ट्रीट करूंगा वाटर के साथ, आपने बताना है क्या बनेगा। सिलिकॉन मेटलाइट है तो स्टूडेंट क्या बनेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड बनेगा। सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। इसको इसके नीचे लिखें, इसको इसके नीचे लिखें, Si2O4 सिंप्लीफाई करें, SiO2 हमारे पास बनेगा। स्टूडेंट एक पॉइंट समझना कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जायंट मॉलिक्यूल है, ये सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है। बहुत सारे SiO2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच होकर एक जायंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए आम तौर पे SiO2 लिखना ठीक नहीं होता। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे SiO2 होल n, SiO2 होल n। साथ याद रखना हाइड्रोजन बनेगी। कितनी हाइड्रोजन बनेगी, जितने हम सिलिकॉन यूज करेंगे, सिलिकॉन के जितने एटम यूज होंगे उतना सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा। याद रखना स्टूडेंट, जितने सिलिकॉन के एटम होंगे या सिलिकॉन के मोल होंगे, वाटर के डबल मोल, उसके डबल मोल वाटर के यूज होंगे। n नंबर ऑफ मोल ऑफ सिलिकॉन है और जो हाइड्रोजन बनेगी वो जितने वाटर के मोल होंगे 2n मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो स्टूडेंट ये है रिएक्शन सिलिकॉन का विद स्टीम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम, याद रखना सिलिकॉन और एल्युमिनियम वाटर, लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। स्टूडेंट ईटा का आपका एमसीक्यूज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नेवर रिएक्ट विद लिक्विड वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट नेवर रिएक्ट विद लिक्विड वाटर। ऑप्शन 1 सोडियम, ऑप्शन 2 मैग्नीशियम, ऑप्शन 3 एल्युमिनियम, ऑप्शन डी नन, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। कौन सा एलिमेंट लिक्विड वाटर से ऑर्डिनरी कंडीशन पर रिएक्शन नहीं करता? तो स्टूडेंट हमें पता है कौन सा नहीं करता जी, हमें पता है एल्युमिनियम ऑर्डिनरी कंडीशन पे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो स्टूडेंट ये थे रिएक्शन ऑफ मेटल एंड वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड मेटालाइट विद, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड मेटालाइट विद वाटर। अब स्टूडेंट मैं बात करूंगा रिएक्शन ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर विद व्हाट, विद वाटर। इस पे बात करते हैं स्टूडेंट, बात करते हैं रिएक्शन ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर विद वाटर। हमारे पास थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, दीज आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। ये वाले एलिमेंट वाटर के हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए ये वाटर को हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट फास्फोरस और सल्फर वाटर के हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सल्फर कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फास्फोरस ऑलमोस्ट हाइड्रोजन जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब फास्फोरस और सल्फर वाटर से रिएक्शन नहीं करते, क्यों नहीं करते इस पे हमने बात करनी है। जब फास्फोरस को मैं वाटर से मिलाऊंगा कोई रिएक्शन नहीं होगा, सल्फर को वाटर से मिलाऊंगा कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसकी स्टूडेंट वही रीजन है जो मैं स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं।
चूंकि रिएक्टिविटी के लिए, वाटर के साथ रिएक्टिविटी के लिए या तो एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए या उस एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो सल्फर और फास्फोरस की ना तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, ना इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई सल्फर एंड फास्फोरस डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, आपका बहुत ही प्रिसाइज आंसर होगा कि सल्फर एंड फास्फोरस डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर बिकॉज दे neither have very low ionization energy nor they are strong oxidizing agent। ये आपका बड़ा प्रिसाइज आंसर होगा। स्टूडेंट दूसरी बात यह है कि इन एलिमेंट के मुकाबले में ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की तरफ अफिनिटी ज्यादा है। इन एलिमेंट के मुकाबले में ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की तरफ अफिनिटी ज्यादा है, इसीलिए वाटर की हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को ये वाले एलिमेंट इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, वहां से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को फ्री नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सल्फर और फास्फोरस वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। तो इनका कोई रिएक्शन नहीं होता, रादर फास्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है। फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है फ्री ऑक्सीजन से, लेकिन वाटर वाला ऑक्सीजन टाइटली बाउंड होता है बिटवीन टू हाइड्रोजन, और इन एलिमेंट की ये एबिलिटी नहीं है कि ये वहां से ऑक्सीजन को रिलीज कर सकें, वेदर वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, वेदर वाटर इज इन स्टीम फॉर्म। तो इसलिए ये किसी भी कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करेंगे, ना स्टीम के साथ ना लिक्विड वाटर के साथ। स्टूडेंट ये आपका क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट will not react with water even in steam form। सिलिकॉन, ऑप्शन 2 फास्फोरस, ऑप्शन 3 सल्फर, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो स्टूडेंट क्या ऑप्शन बनेगा, बोथ बी एंड सी का ऑप्शन बनेगा। तो स्टूडेंट लास्ट पे बात करूंगा रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद वाटर। स्टूडेंट मैंने जिस तरह बताया आपको कि वाटर के साथ दो तरह के एलिमेंट रिएक्शन कर सकते हैं, एक जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, एक जिनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हो। क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर बिकॉज ऑफ इट्स हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये ईटा का आपका एमसीक्यूज है। स्टूडेंट जब हम क्लोरीन को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर का कलर ग्रीनिश हो जाता है, वाटर का कलर ग्रीनिश हो जाता है। अब ये वाटर का कलर ग्रीन क्यों होता है? एक्चुअली होता क्या है कि क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करेगी, बनाएगी HCl एंड HOCl, यानी एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से मिलेगा HCl और दूसरा क्लोरीन OH से मिलकर बनाएगा HOCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। इसको स्टूडेंट हाइपोक्लोरस एसिड या क्लोरिक 1 एसिड भी पढ़ते हैं। इसको क्लोरिक 1 एसिड इसलिए पढ़ते हैं, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। क्लोरिक 1 एसिड क्या पढ़ते हैं, क्लोरिक 1 एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये हाइपोक्लोरस एसिड जो बनता है अगर सनलाइट उस वाटर पे पड़े जिसमें क्लोरीन डिजॉल्व की हो, सनलाइट की मौजूदगी में ये हाइपोक्लोरस एसिड डीकंपोज हो जाता है। ये डीकंपोज होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन बना देता है। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये HOCl सनलाइट की मौजूदगी में डीकंपोज होकर HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करती है। ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करती है या वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करती है, जिससे आपको वाटर थोड़ा सा ग्रीनिश साइड पे नज़र आया करता है। ये ग्रीन कलर याद रखना क्लोरीन का नहीं हुआ करता। अब स्टूडेंट हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया है, ओवरऑल रिएक्शन ये हुआ कि ये HOCl के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बना, क्लोरीन ने रिएक्शन किया विद वाटर, तो स्टूडेंट हुआ क्या, 2HCl
प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है एक्चुअली ये किल कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या ये ऑक्सीडाइज कर देती है ऑर्गेनिक मैटर को। तो इस तरह वो वाटर फिर पीने के काबिल हो जाता है। जहां पे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि HCl तो डेंजरस एसिड है, वाटर के अंदर क्लोरीन डालने से जो HCl प्रोड्यूस होता है, तो फिर उस पानी को हम कैसे पी सकते हैं? स्टूडेंट याद रखना, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन डाली जाती है। यानी मैं अगर आपको आसान अल्फाज में ऐसे समझाऊं, एक ड्रम हमारे पास पानी हो या एक टैंक हमारे पास पानी हो, उसमें हम 20 या 10 ml HCl का डाल दें, उस पानी को पिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही डाइल्यूट हो जाता है। तो ये क्लोरीन कैलकुलेटेड अमाउंट में डाली जाती है, इससे जो HCl प्रोड्यूस होगा बहुत ही कम होगा और वो वाटर की एसिडिटी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसलिए वो वाटर ड्रिंकेबल वाटर होता है। तो लास्ट हमारे पास एलिमेंट है स्टूडेंट, उसका नाम है आर्गान। आर्गान हमारे पास क्या है? आर्गान हमारे पास क्या चीज़ है स्टूडेंट? आर्गान हमारे पास नोबल गैस है। ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा एट एनी कास्ट, वेदर वाटर इज स्टीम, वेदर वाटर इज liquid water, whether temperature is low, whether temperature is high, at any condition argon will not react with water। तो स्टूडेंट कंक्लूजन क्या हुआ? 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे। वो कौन से 3 एलिमेंट हैं? आर्गन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये रिएक्शन नहीं करेंगे। अब आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिएक्ट विद वाटर इन एनी फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर की किसी फॉर्म के साथ इनमें से कौन सा एलिमेंट रिएक्शन करेगा? आर्गन हमारा ऑप्शन होता है, सल्फर हमारा ऑप्शन होता है, फास्फोरस हमारा ऑप्शन होता है और नन ऑफ दीज हमारा ऑप्शन होता है। तो स्टूडेंट क्या होगा? नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिएक्ट विद वाटर एंड स्टीम फॉर्म। यही हमारे पास ऑप्शन होता है, कौन सा एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा? ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। कौन सा नहीं करेगा? किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? ऑल ऑफ दीज होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन, रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट विद वाटर। स्टूडेंट इस पे मेरी और वीडियो भी आएंगी, आपने मेरी वीडियो रेगुलर व्यू करनी है और उसको और दोस्तों तक भी आपने पहुंचाना है। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।